6 डिफिनेशन किसको याद है? छो बात। हाँ बताओ, खड़ा होके बताओ, बताओ 6 डिफिनेशन। ठीक है, करेगा बदमाशी। हम्म जोर से बोलो, प्रॉब्लम क्या है? ठीक तो है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन बोली ना वैसे ही जोड़ दो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबस्टेंस, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बस हो गया, 6 डिफिनेशन। रिडक्शन का 6 डिफिनेशन। लंबा आदमी काहे लटका हुआ रे, सीधे बैठो ना, खुलबुल्ली मचा हुआ है। कर हाथ में। और रिडक्शन का 6 डिफिनेशन बोलो। सब बोल रहा है, ठीक है। अब हम बोल देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करा दे, अपने रिडक्शन में चला जाए। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो दूसरे का रिडक्शन करा दे, अपने ऑक्सीडेशन में चला जाए। ठीक है। मेटल जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नॉन मेटल जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे उसके बाद। द चार्ज विच अपीयर ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट, द चार्ज विच अपीयर ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखना है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर ही सिखा रहे थे आप लोगों को। KMnO4 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जरा बताओ कितना, कैसे निकाले? तो पोटेशियम पे +1, ऑक्सीजन पे कहां से लिखते हैं ये? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है ना, जिसमें +1 है और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। कल लिखवा दिए हैं, लिखवाए ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं? X। और पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? 0। तो +1 + X + -2 × 4 बराबर 0। तो 1 + X - 8 बराबर 0, X - 7 बराबर 0, X बराबर कितना आ जाएगा? +7। किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे Cr2O7 पे 2- है ना, तो समझिएगा Cr2O7 ये पूरा अलग है और इस पूरे पे कितना है? 2- चार्ज है, तो ये आयन से। अब क्रोमियम को हम लोग क्या मान लेंगे? और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है
डिफरेंस देख सकते हो, एगो 2 लिखे हैं और एक तो क्या लिखे हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है सिर्फ, पूरे पे कितना चार्ज है 2 तो आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होता है जितना उस पे चार्ज प्रेजेंट होता है। तो 2 × x 2x +-2 × 7 बराबर -2, 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर -2 + 14, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, दैट इज इक्वल टू +6। क्या? तो बराबर -2 कब करना है? जब वो आयन है। ठीक है, निकालना आ गया। अब HClO4 में तुम लोग निकालो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, C12H22O11 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, CCl4 में कार्बन का, CHCl3 में कार्बन का, CH2Cl2 में कार्बन का, CH3Cl में कार्बन का ऑक्सीडेशन। कितना निकालना है? जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है।
तो लिखा रहता है पहले से, ट्राइक्रोमेट आयन नाम है इसका। आएगा। कहाँ निकाला यार तुम, ऐसे रफ में। हम्म हम्म आता है। देखिए HClO4 दिए थे निकालने के लिए, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। मतलब ये कहां से लिखते हैं, तो यहां से लिखते हैं हेलिना क्रेब सिसकने लगी, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। ओसो से टेपो चुरा लिया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, वही एक हाइड्रोजन प्लस वाला लिखे, ऑक्सीजन -2 वाला लिखे। क्लोरीन का नहीं पता है ना। ऐसे क्लोरीन का भी हम लोग जानते हैं, फिर कल बारात आई आंटी, है कि नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना, लेकिन -1 इसमें नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा ये निकालना है, यानी हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल बदल जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये +1 +X प्लस ऑक्सीजन का -2, नंबर ऑफ एटम 4 बराबर कितना, 0। 1 + x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x बराबर +7। क्या दिक्कत है बताओ, HClO4 निकल गया। अगला क्या था, HNO3, नाइट्रोजन का निकालना था, x मान लेंगे, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, +1 + x + -2 × 3 बराबर 0। तो 1 + x - 6 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर +5। ठीक है, अगला कौन सा मॉलिक्यूल है बताओ, H3PO4, फास्फोरस का निकालना है। क्या करेंगे, फास्फोरस का x मान लेंगे, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे +1 × 3 +x + -2 × 4, देख रहा है कैसे हो रहा है, बराबर 0। तो 3 + x - 8 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर +5। क्या, अगला कौन सा है, H3PO3, फास्फोरस का निकालना है, +1 - 2, फास्फोरस का कितना मान लेंगे, +1 × 3 है, प्लस फास्फोरस का x
-2 इंटू 3 बराबर 0, 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर +3। और क्या है? फास्फोरस का एक्स, हाइड्रोजन +1 -2, देखते रहना, +1 इंटू 3 प्लस एक्स -2 इंटू 2 बराबर 0, 3 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर +1। अगला NH4NO3, ये तो टफ है, दोनों निकालना है नाइट्रोजन का। पहले इतना उतारो, उसके बाद देखते हैं। अरे वाह, यही तो चाहिए। गुड। NH4NO3 में 2 नाइट्रोजन का निकालना था, तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग, इसका अलग, तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं हम लोग ऐसे, NH4 प्लस और NO3 माइनस। नाइट्रोजन का कितना? X, इस नाइट्रोजन का भी X, अलग अलग कर लेते हैं। X प्लस 1 इंटू 4 हाइड्रोजन का बराबर +1, एक्स प्लस 4 बराबर +1, एक्स बराबर 1 माइनस 4 बराबर कितना? -3। और इधर वाला में हो जाएगा -2 इंटू 3 बराबर -1, एक्स माइनस 6 बराबर -1, एक्स बराबर -1 प्लस 6 बराबर प्लस, यानी NH4NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर एक ठोका है -3 और एक ठोका है +5, है ना। एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग भी हो सकता है। हाँ, इसका माइनस और उसका प्लस, क्या ठीक तो है। नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि ये दोनों पार्ट में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ये वाला है, तो इस पर माइनस चार्ज देंगे और NH4 पे प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, है ना, तो NH4 पे ही प्लस होगा और NO3 पे माइनस, उल्टा नहीं कि इस पे माइनस उस पे प्लस। ऑक्सीजन है उसके साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, और वो भी -1 लॉजिक से है। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन को -2 होता है, तो 5 और -6 तो बचा -1, इसीलिए वो माइनस लिखा है ना। वही बाद में तुम निकाल के भी लाए कि नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, तो +5 है ना, तो पहले से +5 पता है तब -1 लिख सकते हैं, अब -1 पता है तो +5 निकाल लिए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का ही पूरक है। नाइट्रोजन पे +5 था, ऑक्सीजन पे -2 गुना 3, तो 5 और -6 कितना बचा? -1, तो इसीलिए वो -1 चार्ज आता है। यहां देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे -3 और हाइड्रोजन पे +4, तो कितना बचा? +1, इसीलिए वो +1 है। तो ये पता रहे तो ये निकल जाएगा, और ये पता रहे तो कितना चार्ज देना है वो निकल जाएगा। चलिए, कहां कहां दिक्कत है? अगला क्या निकालना था? बदलें?
नहीं नहीं नहीं, दोनों का बाइंडिंग स्टेट अलग है, यही तो समझाना था हमको। देखो, एक मिनट, NH4NO3 लिखा हुआ था, है ना? क्या देखना है इसमें बोलो, कहां पे और दिक्कत है इसमें? बच्चे का कहना है कि हम इसको N2H4O3 लिख के नाइट्रोजन का एक के बरना निकाल दें, वैसा ही कुछ कह रही है ना? तो ऐसा नहीं करना है, मॉलिक्यूल में ऐसा इसलिए नहीं करना है कि एक नाइट्रोजन अगल बगल से हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जबकि दूसरा नाइट्रोजन अगल बगल से ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो ऐसे हालात में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला इसीलिए जाता है कि कोई एटम जिसके साथ बॉन्डेड रहता है चार्ज उसी के वजह से आता है। जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होता ही है, लेकिन whenever क्लोरीन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन देन देयर चार्ज विल बी। सवाल तो ये पूछा जा रहा है, क्लोरीन पे +7, ऐसे तो -1 होता था क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मतलब ही यही होता है कि दे विल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग एटम। अब यदि हम यहां पे नाइट्रोजन दोनों को एक साथ 2 कर देंगे तो क्या पता चला कि कौन किससे जुड़ा है? पता चला क्या? ऐसे ही 2 पार्ट में जब बांटे इसको तो आपको दिख रहा होगा NH4 पे प्लस, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है? और दूसरा पार्ट इसका नाइट्रोजन का किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, देखो यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा समझोगे, सामाजिक बात से समझो। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, और करीब करीब बराबर में नाइट्रोजन। वहां के रिलेटेड बात नहीं है, केमिस्ट्री का जनरल बात विचार बता रहे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे, ये ऑक्सीजन। अब यहां यदि हम NO3- बता दें, बोले कौन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन को क्या बनना पड़ेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस पे चार्ज -2 × 3, तो इस पे चार्ज कितना आ रहा है? +5। वैसे ही है जैसे गांव में जो है ना 5 को बेईमान आदमी है, ठीक है? और एक बेईमान आदमी के चक्कर में पूरे गांव पड़ा हुआ है, दूसरा बेईमान आदमी के चक्कर में आधा गांव पड़ा है, तीसरा बेईमान में 10 घर पड़ा है, चौथा जो बेईमान है उसके चक्कर में भी 4-5 आदमी पड़ा है। अब जो पहलौका बेईमान के चक्कर में पड़ा है तो वो कहेगा ना, तू तो कम से कम ठीक है, हमारे वाला तब दुनिया बेईमान है, सब एक दूसरे से ज्यादा बेईमान। अब यदि दोनों बेईमान में संबंध बना, तब 4-5 को बेईमान था, अब दोनों बेईमान आपस में लेन देन कर लिया, तब क्या होगा? बोलेगा हमसे ज्यादा है, वो कहेगा हमरा से ज्यादा है। यहां भी वैसे ही हो रहा है, नाइट्रोजन भी बेईमान है, ऑक्सीजन भी बेईमान है, लेकिन ये दोनों को मिला दिए, तब कौन ज्यादा बेईमान है? नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही ज्यादा बेईमान है। नाइट्रोजन का भी बेईमानी वही करेगा। बेईमानी करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रख लेना, वहां पे बेईमानी का मतलब है पैसे रख लेना, है ना? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, और इसी वजह से वो ऑक्सीडेशन नंबर में आप देखते होंगे कभी किसी एलिमेंट का प्लस में आता है, कभी किसी एलिमेंट का माइनस में आ जाता है। अब देख रहे होंगे पहला HClO4 में, जनरल बात विचार है, इसको समझिए। HClO4 में ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में कभी कुछ हो कभी कुछ हो जाता है, सबका एकदम मापदंड है। ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ यहां बॉन्ड था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे -2 पड़ गया, -2 4 गो आइटम है तो -8 हो गया सब मिला के, +1 ही तो है ही, तो -8 ही तभी ना हुआ होगा जब ये 7, सुनोगे,
ये -8 4 एटम मिलके कब होता है, मतलब क्या है, मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन करके ले लिया 4 एटम, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब ना -2 चार्ज। तो -2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है, तो सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो किसका गेन किया, एक वो तो हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरा तो लिए लिया है, तो बाकी निकालिए कि कितना लिया, और तो क्लोरीन का निकल के आता है +7 की क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ही लिया है ना। तो बाइंडिंग स्टेट पर ही ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल में जब ये दो एलिमेंट का, दो एटम अलग अलग का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना दिया, तो हम लोग पहले तोड़ दिए NH4 और NO3-, ठीक है। अब पूछोगे सर ये प्लस आप जानते थे तब ना, आप याद कर लीजिए, NO3- आप जानते थे तब ना, हाँ तो जानते थे तब, दोनों में से एक बात जानना है, यदि ये जानते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यदि ये जानते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और यदि पहले से आपको इसके बारे में पता है तो ये चार्ज आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं उल्टा, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और हाइड्रोजन का 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं तो 4, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसमें, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रो निगेटिव, तो नाइट्रोजन पे -3, हाइड्रोजन पे +4, सब मिला के क्या बचा, यही +1 दिखाई देता है। नाइट्रोजन पे +5, ऑक्सीजन पे -2, -2 गुना 3 तो कितना हुआ -6, कितना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई ही देता है ना। जब ये आपको जानते हैं, ये जानते हैं तो ये बता सकते हैं, लेकिन यदि सिर्फ आप ये जानते हैं तो ये निकाल भी सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसी को कहते हैं। तो अभी देखिए हम लोग निकाले थे, फिर से एक बार आपको इसको सीधा करके बताते हैं। नाइट्रोजन का कितना मान लिए x, हाइड्रोजन का कितना होता है × 4 बराबर +1, तो x + 4 बराबर कितना, x बराबर निकल गया ना, और x + -2 × 3 बराबर -1 बराबर -1, x -6 बराबर -1, x बराबर -1 + 6 बराबर कितना +5। तो दोनों नाइट्रोजन को एक साथ करते तो इतना पता चलता, बाइंडिंग स्टेट के बारे में पता चलता क्या। चलिए और क्या था बताओ, अगला C6 H12O6, कार्बन का कितना मान लेंगे x, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 6x + 1 × 12 + -2 × 6 बराबर क्या 0, तो 6x + 12 - 12 बराबर 0, तो 12 से 12 कैंसिल, x बराबर हो गया। दूसरा कितना है C12H22, कार्बन का निकालना है, तो 12x + 22 + -22 बराबर 0, 12x बराबर 0, x बराबर, और कौन था, कौन है और CCl4, CCl4 कार्बन का x + -1 × 4 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर, और कौन है CHCl3, तो कार्बन का x, हाइड्रोजन का +1, Cl का -1, x + 1 + -1 × 3 बराबर 0, x + 1 - 3 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। क्या लिखो जल्दी से,
कुछ लोग हैं लिखेंगे। और कौन है? CH2Cl2, कार्बन का X, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, X +2 -2 बराबर 0, खत्म। X बराबर 0। और कार्बन का X +1 -1, X +1 × 3 +-1 बराबर 0, X +3 -1 बराबर 0, X +2 बराबर 0, -2। और है ये सिंपल वाला सब है, कुछ टफ वाला भी होता है। वैसा वाला एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। उतार रहा है, कुछ कुछ लोग है यार, तुम लोग ऐसे मतलब। लो निकालो CaOCl2, Cl का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। दिक्कत क्या है ना कि ई सब जो देख रहे हैं ना, बोर्ड लेवल है। ई देख रहा था G लेवल था, ई देखो एडवांस लेवल है। तो निकालो, जैसे लेवल थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तो टफ तो होगा ही। अभी जो जो बना लिए हैं वो निकालिएगा। नीचे लिख दिए, एको को ना निकलेगा आप लोगों से। देखिए सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन, कहां से बनेगा आपसे? छोटका छोटका बना लेते हो कि बड़ को बना दोगे? हाँ वो तो अभी बना लिए थे कर रहे हैं। चलिए जल्दी एक बार बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम बनाते हैं। हम्म उतार लिए। CaOCl2 में 2 क्लोरीन का निकालने बोले थे, निकल गया कि एक के बार निकाल दिए क्लोरीन का? ये सब कॉमन है, ये सीख लिया। हमको ये बताओ, हमारा 70% पॉपुलेशन इसमें बिलीव करता है, 10-20% इसमें आता है। ये 70% जो काम था वो हुआ पहले कि नहीं हुआ, ये बताओ।
सिंपल मॉलिक्यूल है, ये तो निकल जाएगा ना। उसके बाद उसके लिए हम ही तो हैं, उसके लिए ये सब में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो उसके लिए हम ही हैं, हम बताएंगे, बना रहे हैं हम। आप लोग केवल समझिएगा, जितना बोलेंगे उतना। ब्लीचिंग पाउडर लिखे थे शायद, नहीं? ये बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए नाम लिए, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaO Cl2। इसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं ऐसे, CaOCl और OCl। अरे तुम जाओ ना बाहर, बोले बबलू जी क्लास लगाए हुए हैं तेरे लिए, तंग करता है हमको। ये Cl और ये Cl, ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, ये जो हुरते रहते हो ना अगल बगल में, उसी नहीं होने के लिए साउंड ज्यादा है, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो यहाँ पे CaOCl और Cl। अरे कहे देख रहा है, मोबाइल दिखता रहता है कदा। यहाँ देखो जो क्या बोल रहे हैं, और बाद में बना देंगे, उसके बाद कैसे हो गया, भगू आ जाएगा। हाँ, ये सब लड़ाई लड़ता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन कॉन्फ्रेंसिंग कर कर करके बात करता है, और बाद में मारा मारी करता है। सब गधा कुत्ता कमीना सब है, यही करने आए हैं। तुम ही होगा, फोन पे तुम ही देख रहे लगल हो, कॉन्फ्रेंसिंग करके गलबात करता है। बताइए, मतलब ये औरत सब करती थी 5 गो की जगह बैठ करके, कुत्ता सब। उसके बाद लड़ाई कर रहा है कि हमरा फलना बात बदल के आदमी। यही करने के लिए कोचिंग है। यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ये वो IT एडवांस का सवाल है, अभी बनेगा, अभी यदि बनेगा तो 1 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हो। तैयारी उसका करना है, ये 10-5 रुपया के चक्कर में रहता है। सुनो, ये 2 गो क्लोरीन में क्लोरीन को अंडरलाइन किए 2 बार। पूछा ऐसे जाता है कि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसको बनाने का तरीका देखो ऐसे है, पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल पहले वाले के तरह ही निकलेगा, लेकिन क्या इसमें और जोड़ना है, तो स्ट्रक्चर बनाना, जोड़ना है। अब ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 1 7, तो ये देखिए हो गया। और क्लोरीन देखिए आप 2 2 4 2 6 और 1 7, अब इसके साथ ये हो गया ऑक्टेट पूरा। अब एक क्लोरीन यहाँ है 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड। कैल्शियम तो मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब आप ही बताओ कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या दोनों सेम है क्या? ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन है, लेकिन ये दोनों क्लोरीन सेम नहीं है, ठीक है। एक क्लोरीन सीधा कैल्शियम से जुड़ा है जो मेटल है, एक क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा है जो कि नॉन मेटल है। और साथ साथ में क्लोरीन और ऑक्सीजन की हालत ऐसी है कि ऑक्सीजन ज्यादा ही बेईमान है क्लोरीन से। ऑक्सीजन के सामने क्लोरीन का नहीं चलता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों रहे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पड़ता है और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज पड़ता है ना। फोकलन याद करके रखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम, ठीक है। तो कैल्शियम तो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज पड़ेगा, -2, ठीक है। अब यहां दिखता होगा क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कितना चार्ज पड़ेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, कितना चार्ज पड़ेगा। तो एक वो क्लोरीन पर क्या चार्ज है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक क्लोरीन पे क्या चार्ज है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही एटम,
एक बार देता भी है, एक बार लेता भी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और कैल्शियम के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये बात था, इसीलिए आपसे नहीं बनता। आप चाहे प्लस लिख देते, चाहे माइनस लिख देते। अब पूछता क्यों है, तो पूछता भी इसीलिए है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर किस बात पर डिपेंड करता है, यहां पर लिख देंगे नोट में। हालांकि ये बातें सब जगह पे नहीं होता, जगह जगह पे होता है। सब जगह पे तो 70% कॉमन बात हुआ था। सेम एटम in the same molecule may have different oxidation number। देखो, ये दो मॉलिक्यूल देख करके हम ये बात लिखे हैं, NH4NO3 और CaOCl2। वहां भी नाइट्रोजन सेम एटम था, मॉलिक्यूल भी सेम था, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट था। यहां भी मॉलिक्यूल आपका सेम है, एटम भी सेम है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। तो ये सर्सन रीजन के सवाल में भी आता है, सेम एटम इन द सेम मॉलिक्यूल मे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये सही बात है या गलत बात? तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो तो होता ही है जो पहले होता था, उसके बाद ये। एंड इट अलग से, इट ओनली डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एटम। क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये भी फिक्स नहीं है साहब। ये डिपेंड करता है किस पे, बाइंडिंग एटम पे, कौन से एटम से बॉन्डेड है, इस बात पे डिपेंड करता है। लिख दीजिए, लिख दीजिए, डबल स्टार बना दीजिए, ट्रिपल VVI लिख दीजिए, ब्रैकेट में एडवांस लिख दीजिए। परसों रोज परीक्षा हुआ है, उसका क्वेश्चन बनाइए, सॉल्यूशन का क्वेश्चन 3 वो आया है। यदि आप उसको देखें, तब उसके बाद जो मेरे ऊपर का विश्वास है वो 100 गुना नहीं 500 गुना बढ़ जाएगा कि हाँ, इस सर से पढ़ने से तो हो जाएगा एडवांस भी। आप बना करके देखिए, कल शाम वाला बच्चा 2-4 क्वेश्चन पूछा भी था। देखिए सॉल्यूशन का क्वेश्चन उसमें कितना अच्छा है, जो आप जान रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। तो वो विश्वास बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन उस लायक रहिएगा तब ना। अभी तो आप लोग करते क्या है कि एडवांसो होता है सर, वो कब होता है? इतना बताने के बाद और सब वो खतरनाक ही देंगे ना, जो नहीं बनेगा तुमसे। अब H2SO4 देंगे तो बना के हंसोगे सर। लीजिए बना दिए, लो बनाओ। हाँ बनाओ, क्या दिक्कत है? दिए हुए तो है ही हैं। लो, खुश होना है, ये सब बनाते रहो बगल बगल में, ये सब जाते रहेगा। स्पेशल मॉलिक्यूल्स लिखें, लेकिन जल्दी जल्दी 2-3 तरह का मॉलिक्यूल देंगे, एक के बाद दूसरा हम इंट्रोड्यूस कर दिए, तीसरा भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार। जो पिछले दिन के IIT एडवांस के पेपर में था, वो वाला मॉलिक्यूल दिए। जहाँ आप लोग के अल्टरनेट में क्या है, वो 1 तारीख आने वाला है क्या? भाई अगला दिन कौन तारीख है?
बन गया। ये सब तो तुम ही लोग बनाएगा, हम तो अगला बनाएंगे। बना लिया ना सब? वेरी गुड, इसमें क्यों जी रखा था? कितना आया देखो, हम अब ऐसे बनाते हैं, जिसको तुम लोग बना रहे हैं उसको ऐसे बनाते हैं। -100 + 1 कितना बना? -2 + 1 -8 + 2 कितना बचा? देखिए कैसे बना दिए, देख रहे हैं? ऐसे ही करना है। CH3PO4 होल 2 में फास्फोरस का निकालना था। मतलब इसको भी बनाना, अभी तक बनाना समझते हो क्या तुम लोग? मतलब ये बना दिए तो बड़का काम, ये तो नॉर्मल वाला है क्या? इसको बना के बहुत खुश हो जाइए। 70% लोग ऐसे ही खुश हैं। CH3PO4 होल 2, P को X मान लेंगे, +2 ऑक्सीजन पे -2 +2 × 3 कितना लिख दें? X × 2 कितना लिखें? +-2 इंटू कितना? 4 एटम यहां पे होल 2 बराबर कितना? 6 + 2x - 16 बराबर 0। 2x - 10, 2x बराबर 10, हाँ x बराबर +5। बोलो, इसको भी निकाले क्या अलग से? कर लोगे? अगला वाला भी दे चुके हैं, कोई निकालो जी। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर जो लिखे हैं इतना मॉलिक्यूल क्या लिखे हैं, सब निकल गया। अरे वाह, एक को सही नहीं आया होगा। उसे बस स्पेशल वाला मॉलिक्यूल, इस सब में स्टार देना है। देखिएगा, ये निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, निकालिए जल्दी। उतार लिए? कौन था मॉलिक्यूल? H2SO5। कितना आया आप लोगों को? 8 आ गया। ऐसे निकाले होंगे, हम आपको बताते हैं। +1 × 2 +x +2 × 5 बराबर 0। तो लिखे होंगे 2 + x - 10 बराबर 0, x - 8 बराबर 0, x बराबर +8। यही निकाले ना? हाँ बताइए, बताइए। और ये जो इतना प्यार से आप बताए वो गलत। हाँ, ये पिछले दिन एडवांस वाला पेपर में देखिएगा। हाँ, ये इतना प्यार से जो बनाया वो गलत था। इसीलिए मॉलिक्यूल पे थोड़ा स्टार बना के रखिएगा, जितना लिख दिए हैं वो एको को नहीं बनेगा, आपसे बता तो दिए। ऐसे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट जानना है कि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यदि उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आए तो वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। सल्फर का ग्रुप नंबर है 6 या 16। सल्फर का ग्रुप नंबर है 6, आ रहा है कितना? जो पॉसिबल नहीं। ऐसे केस में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखना होगा और चेक करना होगा कि कहीं मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज तो नहीं है।
यही पूछा था, बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, ये कब चेक करना है हमको? जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर एटम का उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए। सल्फर का ग्रुप नंबर है 6, आ रहा है 8। ठीक है, तब हमें चेक करना है कि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं है, स्ट्रक्चर बना के, और हम आपको ऊपर से बताते हैं एग्जैक्टली उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 नहीं होगा, 6 ही आएगा, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर आएगा। हम जो शॉर्टकट ट्रिक दे देते हैं बचपन को कि यदि एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आए तो तुम उसका ग्रुप नंबर ही टिक लगा देना, यानी 8 आ रहा है तो 6 ही हम टिक लगा देंगे, वही सही आंसर है। ठीक है, और कैसे, तो मेरे साथ समझिए। सल्फर, इसको इलेक्ट्रॉन होता है 2 3 4 6, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, हाइड्रोजन है ना, इधर देखिए सल्फर, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, एक हाइड्रोजन। सुनते रहेगा, ये समझने वाला है। ठीक है, ये है H2SO5 का स्ट्रक्चर। जरा याद करिए H2O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2। कल बताए होंगे एक पॉइंट पे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड बॉन्ड में -1 होता है। ठीक है, तो -1 हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1। ठीक है, अब यहां भी आपको ऑक्सीजन का पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताओ, क्या दिखाई पड़ रहा है? पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। और बाकी के ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। और हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1। सल्फर पे क्या होगा? X। अब इसी मॉलिक्यूल को हम लोग लिखेंगे ऐसे H2SO3O2, सल्फर का X। ठीक है, ऑक्सीजन पे -1 दे देंगे, इस पे -2 दे देंगे, इस पे +1, तो +1 × 2 + x, -2 × 3 -1 × 2 बराबर 0। 2 + x -6 - 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, x -6 बराबर 0, x बराबर +6। ठीक है, कैसे आया +6? समझ में आया? H2SO5 में देखो बातें कहां से शुरू हुआ। H2SO5 में नॉर्मल जो मेथड है निकालने का ऑक्सीडेशन नंबर, उससे निकाले तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +8, जो कि सल्फर के ग्रुप नंबर से ज्यादा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को चेक करना होगा, पेरोक्साइड लिंकेज चेक करना होगा। स्ट्रक्चर बनाया तो यहां पर 2 ऑक्सीजन वैसे ही जुड़ा है जैसे किस में जुड़ा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। वो ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो ये 2 ठोका -1 अलग कर दिए और बाकी ऑक्सीजन का -2 कर दिया, अब निकाल दिए तो आ गया +6। शॉर्टकट में बताए हैं कि यदि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो चुपचाप उसके ग्रुप नंबर के बराबर कर देना, आंसर सही होगा।
नहीं है सही, देखो 8 आया था, उसको सल्फर का ग्रुप नंबर 6 कर दिए और देखो सही आया, है ना। यदि इतना सब कुछ नहीं आता है तो उसी ट्रिक पर रह जाना है। हाँ हर केस में होगा, हर केस में ही होता है। हम लोग सब चेक करके ना बताते हैं कुछ भी, जब जिम्मेदारी के साथ। चलो जल्दी से उतारो और हिंदी में वो बात लिखो जो बात बता रहे हैं। वो 4 गो मॉलिक्यूल लिखे हैं ना, चारों मॉलिक्यूल में स्टार बना देना है, वो चारों तुम लोग का गलती निकलेगा। बना दिया था ना, ठीक है। क्या यार कहाँ गए थे, लो कॉपी, जाओ घरे जाओ, बाद में आके मिल लेना हमसे। लो पानी वो खूब आके पियो पानी, कोई दिक्कत नहीं, मिल लेना हमसे तो जाना। मजाक बना रहे, पानी पीने जा रहा है पेशाब करने। बनाइए अगला। हम्म -2 है। हाँ SO5 भी है, क्रोमियम का। हाँ बैग बैग लीजिए इसका, मम्मी से बात कीजिए और भेजिए घर। लीजिए बैग लो। चलिए, एक दिन ही आया, 25,000 टेंशन दे रहा है। कौन सा
हम्म, क्या जाना है पानी पीने? जरूर, जब ये सीधा सीधा घरे भेज देते हैं। अगला, इतना मतलब कि सब इज्जत के लायके नहीं, इज्जत क्या करेगा लोग। क्या है मॉलिकल? देखिए हम पढ़ाएंगे, एडवांस का सवाल है, इसको लग रहा है पेशाब। H2H2O8। अब ये जानते हैं हम, फाउंडेशन में जब आता है बच्चा ना, शुरुआते में हम तो स्वागत ही सब मॉलिकल से करते हैं। शुरुआत के शुरुआते के 10 दिन में बेसिक कॉन्सेप्ट में, यही सब सवाल कल परसों एडवांस में देखें। अब अभी भी वही हाल है, हफ रहा है, तो उस समय क्या होता होगा, तो मॉलिक्यूल देख के डर जाता होगा। अब देखिए H2H2O8 में आ रहा है, कितना आ रहा है निकालिए, कितना आ रहा है, मतलब इसमें आ कितना रहा है, 6 ही आ रहा है। तब तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। x+1 × 2 + 2x + -2 × 8 बराबर 0। 2 + 2x - 16 बराबर 0। 2x माइनस कितना आ रहा है जी, तो 2x बराबर, x बराबर, कहां गलती की है जा देखो तो, H2+1 × 2 x 2x - 2 × 8 बराबर 0। तो 2 + 2x - 16 बराबर 0। तो 2x - 14 बराबर 0। 2x बराबर 14, x बराबर +7। लेकिन क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा क्या? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए आंसर तो +6 है। आंसर तो +6 है, ये गलत है। लेकिन आपको भी बना के काटना है जैसे हम काटे। क्यों काटना है ये भी बताएं। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए काटना है। ये निकालने के लिए तो सबसे पहले ये निकालना ही पड़ेगा ना, तब ना स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे डायरेक्टली हम सबका स्ट्रक्चर थोड़े ना बनाएंगे। ये +7 आ गया तब जाके स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे मॉलिक्यूल को। क्या? तो H2H2O8 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीन 3 6 2 8, देखिए कहां पे पेरोक्साइड लिंकेज निकला। -1 -1 -2 बोलो बोलो कितना, -2 हाइड्रोजन पे, -2 -2 -2 हाइड्रोजन पे +1। तो देखो आप देखना H2H2O8 में हम लोग लिखेंगे ऐसे H2H2O6 और O2, 6 गो ऑक्सीजन अलग है और 2 गो अलग है। 2 गो पे -1 है और 6 गो पे -2 है, ये एक सही +1 है। +1 × 2 +2x +-2 × 6 +-1 × 2 बराबर 0। 2 + 2x -12 - 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया। 2x -12 बराबर 0। 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 आया ना, 6 ही आएगा। वो मैजिक याद रखना है कि यदि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो उसको हम लोग ग्रुप नंबर कर देंगे, है ना। ये सब जगह से करके निकालें,
नहीं तो आपकी परेशानी तो हम ही ना झेलेंगे। हाँ, लेकिन आप क्या पानी पीना और पेशाब करने वाला थोड़े झेलेंगे, ये सब झेलेंगे। हम्म। हो गया। वो बात ये लिखेंगे, लेकिन दो और तुम्हारे दिमाग में प्रूव कर देते हैं कि ना सही, तो लिख देंगे भी वो बात कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को इतना स्ट्रक्चर न बनाना एग्जामिनेशन में। हम लोग देखेंगे +7 आया, सल्फर का 6 ही ग्रुप नंबर है, 6 कर देंगे, 6 से ज्यादा नहीं आए, है ना बड़े बाबू। कौन था मॉलिक्यूल? H2H2, ये ठीक होगा शायद, ये नॉर्मल ही। हाँ, ये ओलियम, ये नॉर्मल है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं, ये ऑप्शन में छुपा रहता है ताकि तुमको पता नहीं चले कि भी सीधा सीधा पता चल जाए कि किस में पेरोक्साइड लिंकेज है। मतलब जहाँ H2H2 वो 8 रहेगा, वहाँ एगो H2H2 वो 7 रहेगा, है ना। तो वो मिला रहता ऑप्शंस में। क्या अकेले लिख रहा भाई? ठीक है, मॉलिक्यूल का नाम बताओ। H2H2O7, नाम इसका ओलियम है, ओलियम। एक्स बना देना, +1 -2, +1 × 2 +2x +-2 × 7 बराबर 0। 2 + -14, 2x -12, 2x बराबर x बराबर दैट इज इक्वल टू प्लस। हो गया। अगला कौन है? ये तो भयानक, CrO5। ठीक है, EX, ये -2, देखना मेरे साथ, देखना, x + -2 × 5 बराबर 0, x + x -10 बराबर 0, x बराबर 10। क्रोमियम करोड़पति मोटर वाला, है ना, करोड़पति मोटर वाला 6 आएगा। करोड़पति मोटर वाला छठा ग्रुप में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा, है ना।
ऐसी बोल दिए 6 आएगा। कैसे आएगा तो जरा देखिए, क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसको, ये तो जानना पड़ेगा साहब, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, छठा ग्रुप है। अरे जाना सब, हेलिना क्रेब, अरे बोलो ना आगे आगे, हेलिना क्रेब, बेमग का साइंस ये नहीं, साइंस ये, और वही क्या किया, तिजोरी यहां पर अब कर दिया, बेनब करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला, 1 2 3 4 5 6, छठा ग्रुप। तो छठा ग्रुप है बाबू, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 2 4 5 6, ये देखो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है 2 2 4 5 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 5 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से, एक बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से, और ये 2 2 2 4 कितना, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, अरे बटरफ्लाई बनाना था ना, बटरफ्लाई बन रहा है, बकड़ी बटरफ्लाई बनाना रहता है। देखो कोशिश करते हैं, है ना, 2 2 4 ऑक्सीजन, CrO5, 2 2 4 5 6, ऐसा कुछ बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना, पंख होता होगा, ये बॉडी नहीं बना, क्या दिए हैं, रुको रुको, कोई सब बहुत चीज दिखाना पड़ गया ना, इसलिए क्रोमियम लिख देते हैं यहां पे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, क्रोमियम को कितना इलेक्ट्रॉन आप बताओ, 4, ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा ना, एक वो ऑक्सीजन भी बच रहा है, 2 2 4 2 6, ये देखो, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6, 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 1 6, ये देखो, 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 1 6, ये देखो, ये बटरफ्लाई ऐसे है, देखो ये पूरा बॉडी है, और ये बटर का जो है ना ऊपर वाला सूंड है, आइए दोनों पंख, इसीलिए बोलते हैं बटरफ्लाई। लग रहा है तुम लोग को, बटरफ्लाई, कितना पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें, कितना पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें, एक वो यहां, एक वो यहां, इसके वजह से इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -1 -1 -1, ये -1, इस पे कितना, आने की इसको लिख सकते हैं हम लोग CrO4 और एक वो ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस पर x प्लस -1 इंटू 4 प्लस -2 बराबर 0, x -4 -2 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x बराबर +6। देखो आ गया ना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, उसका ग्रुप नंबर कितना था, 6, इसलिए वो 6 ही आएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं आसानी से कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यदि उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आए तो वो गलत है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर ही कर देना है, या फिर गलत है, ये अच्छा नहीं लगता सुन के तो ऐसे बोलना है, यदि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आए तो समझना है उस मॉलिक्यूल के अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है,
और उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर ही आएगा। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन भी गलत है कह के क्या फायदा, एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है ना। यही सवाल पूछा था पिछले परसों साहब आईआईटी में कि बीच ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन पेरोक्साइड बॉन्ड, और दो गो नाम था जिसको यहां लिखे थे। किसमें 12 कहाँ है? तो ये कौन बड़ी बात है, तुम नहीं पढ़ी हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन भी तो मॉलिक्यूल्स में होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है। एग्जाम्पल तो सब लिखवा है। बदमाशी नहीं। लिख दिया। और एक मॉलिक्यूल H3PO5 निकालो, इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी जल्दी यार, समय बहुत कम रहता हम लोग के पास, लेकिन क्या कीजिएगा, आता तो भी यही यही सब। हो गया, कितना आया? हाँ इसमें लिख देना बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर CrO5, ये भी सवाल पूछा हुआ है बाबू। Which of the following molecule has butterfly type of structure? बटरफ्लाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई टाइप होता है। H3PO5 बनाए, बढ़े, कितना आ रहा है? सही है क्या? 5 आएगा। हाँ कितना रहा है? 7 +1 × 3 + x + -2 × 5 बराबर 0। 3 + x - 10 बराबर 0। x - 7 बराबर 0। x बराबर +7। ठीक है। H3PO5 +7 आ गया, बट फास्फोरस का ग्रुप नंबर 5, फास्फोरस का ग्रुप नंबर
5, तो ये सही नहीं है, इसका आंसर +5 ही आएगा। और चेक करते हैं, यहाँ पे है, कहीं बाहर में मिले तो उतना चेक को क्या करना है, 10 5 +5 टिक लगा दे। फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 3 4 5, OH OH OH, और यहां पर एक O है ना, H3PO5। यहां दिखाई दे रहा होगा पेरोक्साइड लिंकेज। ये सब कुछ खास मॉलिक्यूल था, हम आपको बताए कि उस पर क्या कर देना है, स्टार लगा देना है। ये सब में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, सब में नहीं होता है, सब तो आसानी होता है 70-80%, 10-5% जो ये सब टफ मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट कर लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं H3PO5 को H3PO3O2 -2 -1 x +1, तो +1 × 3 +x प्लस -2 × 3 प्लस -1 × 2 बराबर 0। 3 + x -6 - 2 बराबर 0। x -5 बराबर 0, x बराबर +5। है ना, समझ गए क्या बताना चाहते हैं हम? एक लाइन में इतना जो आधा घंटा से बातें हो रही है, वो एक लाइन में कौन सा बात करना है? अरे बोलो ना एक बार, बोल दो, कितना अच्छे से समझाएं, बोल दो एक बार, क्या बोलना है, बोलो ना। जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो उस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर ही आता है। बस यही इतना है ना। इस लैंग्वेज में ये सब जो खतरनाक टाइप का मॉलिक्यूल होगा तुम लोग निकालेगा, यही हम जानते हैं, याद यही रहने वाला है। ये सब तो विशेष पढ़ाई हो गया ना, याद ये रहेगा +7, उसी से में दिमाग में बात जाएगा कि अरे फास्फोरस है, इसका तो 5 ही होता है, तो आंसर 5 कर देना है। ठीक है, 7 आया है तो गलत आएगा। 2 लाइन लिखेंगे, लिखो, फिर लिखते हैं अगले स्लाइड पर। फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, तुम ही सबसे देरी में लिखता है, देखो ये आगे बैठ के, और कोई लिख रहा है जी? बढ़े बढ़े, नोट 1 ऑक्सीडेशन नंबर of an atom of element never exceed from their oxidation number of an atom of element never exceed from their कौन नंबर?
ग्रुप नंबर। ठीक है, अब इसी वजह से दूसरा, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम केम मोर देन देयर group number, more than their group number, then check the molecule, CHECK, check the molecule for peroxide linkage. If present peroxide linkage present in it and their oxidation number should be equal to कितना, should be equal to group number. Oxidation number of atom if came more than their group number, then check the molecule for peroxide linkage present in it and their oxidation number should be equal to कितना, ग्रुप नंबर, है ना। ये ज्यादातर तुमको नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और सल्फर में दिखाई पड़ेगा। एक बात और लिख ले तब ना। अगली बार कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाले थे पहली बार, मतलब कि किसी में 0 आ रहा था, किसी में प्लस में भी आ रहा था, किसी में माइनस में भी आ रहा था। इसका मतलब है कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग आएगा। पॉजिटिव में भी आ सकता है, 0 में भी आ सकता है और नेगेटिव भी है। दैट ऑल डिपेंड्स ओनली ऑन द कंबाइनिंग एटम, है ना। तो ये बात भी लिख देना, ये और ये सबके लिए जनरली लागू है। तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर of an atom is maybe positive, negative, also 0, depending upon the bonded atom। है ना। एग्जाम्पल कार्बन वाला दिए, जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ रहा है, प्लस में भी आ रहा था, नहीं देखे, याद भूल गए। CCl4, CHCl3, CH2Cl2, देखिए ना उसमें 0 भी आ रहा होगा। ग्लूकोज में 0 आ रहा था।
सुक्रोज में 0 आ रहा था, है ना। CH2Cl2 में भी 0 आ रहा होगा, CCl4 में +4 आ रहा होगा, किसी में माइनस में आ रहा होगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी माइनस में 0 तीनों आ सकता है, ये सबके लिए होगा, ठीक है। और ये सब बात सही है, ये सब जो पॉइंट्स लिखा है ना, ये आपको ऐसे ही आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ये सब बात करेक्ट है, ऐसा ना कि उस समय अकेले होके सोचने लगिएगा भाई किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, नेगेटिव मान लेते, अब 0 कैसे हो जाएगा, वो हो जाता है ना। और इसके पहला वाला जो एक नोट में और लिखाए थे, वो था कि एक ही एटम का एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। NH4NO3 और CaOCl2 वो भी बहुत बार आया हुआ है, वो उसी लैंग्वेज में आता है। आपको लगता है गलत, ना ना, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन अलग अलग कैसे होगा। और दिमाग में एग्जाम्पल भी सेट हो जाता है उस समय कि H3PO4 निकाले थे तो फास्फोरस का तो +4 आया था, चाहे +5 आया था, अलग अलग कैसे आएगा। तो आ सकता है, यदि सिचुएशन वैसा रहेगा तब आ सकता है। NH4NO3 एग्जाम्पल है उसका, CaOCl2 एग्जाम्पल है उसका, एक ही क्लोरीन प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 भी आता है, +5 भी आता है। तो आता है कि नहीं आता है। अगले दिन पढ़ेंगे पैराडॉक्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, पैराडॉक्स इन रिडॉक्स। इस महीना कब तक का है, 31 का है कि 30 का है? 31 है ना, तब तो ठीक ही है। अगला दिन 1 तारीख नहीं, 1 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है, इसलिए शायद 1 तारीख को तो बंद रख